अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग टिप जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, और वो टिप जो है वो काफ़ी मेरे दिल के करीब भी है। मैं अक्सर देखता होता हूँ हमारे यूथ के अंदर जो है वो रीडिंग का हैबिट वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है और हम किताबें नहीं पढ़ते। उसकी मेन वजह जो है वो हमें ये नज़र आती है कि जो रैपिड जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है इसकी वजह से हमने किताबें छोड़ दी हैं और ज़्यादातर हम रिलाई करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारे जो यूथ है उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स वो तकरीबन कोई ख़त्म हो रही हैं, नापैद होती जा रही हैं। तो वो हर उस चीज़ के ऊपर बिलीव करने लगा है जो सोशल मीडिया उसको बताता है। उनका हर सवाल का जवाब जो है वो सोशल मीडिया दे रहा होता है या गूगल दे रहा होता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी इस चीज़ के ऊपर हुई है, और वो ये है कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की, और बड़ी सिंपल एक रिसर्च थी। उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और उनको बिठा के उनसे पूछा कि अगर आपको सहारा डेजर्ट्स में हम छोड़ दें और मैनहट्टन के किसी स्ट्रीट में किसी स्टारबक्स का एड्रेस हम आपसे पूछें, तो आपका पहला कदम क्या होगा, क्या करेंगे आप? व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड डू? अब इन रिटर्न जो है वो बजाय इसके कि वो कोई सॉल्यूशन बताते, वो फ़ौरन उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया, और काउंटर क्वेश्चन उनका ये था कि विल वी हैव एक्सेस टू गूगल? अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग वो उससे उन्होंने इन्फ्रेंस ड्रा किया, और उन्होंने ये कहा कि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, बिकॉज ऑफ द गूगल, लोगों ने जो है वो माइंड को, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना छोड़ दिया एज अ फर्स्ट चॉइस। और सबसे पहले उनके जहन में यही आता है कि किसी भी सवाल का जवाब अगर ढूंढना हो तो हमें इमीडिएटली रिलाई करना चाहिए वो इंटरनेट के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर, और या डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ से हमें ये आंसर्स मिल सकते हैं ना। इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, बिल्कुल बेहतरीन काम है। कई सारी चीज़ें जो है उसने हमें आसान की है, लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, कनेक्टिविटी हमारी बढ़ गई है, दूर लोगों के साथ हमारे राब्ते होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखिए कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हम खुद से नहीं सोच पाते, हम एग्जिस्टिंग फिनोमेना को नहीं चैलेंज कर पाते, और इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि नई नॉलेज, नई जो इन्वेंशंस है वो हमारे उस यूथ में कम से कम उस तरह का वो माइंड, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो अब इस पे देखें, एक और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक और वो बताता हूँ कि जो गूगल का जिनकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट इंक के नाम से थे। इनके जो सीईओ है एरिक श्मिड, वो कहते हैं कि एज ऑफ अबंडेंस, उसने इसका वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है कि द एज ऑफ अबंडेंस होगा, इन्फॉर्मेशन बड़े अबंडेंस में मिल रही होगी, लेकिन लोग जो है वो अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इनको शेप करना, इनको डिसीव करना, इनको फेक न्यूज़ देना, ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, प्रोमोट करें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, और रीडिंग को बहुत ज़्यादा प्रोमोट करें। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ऑब्वियसली क्लासेस में भी पढ़ाने चाहिए, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, मैं भी समझता हूँ कि पढ़ाने चाहिए, और मैं पढ़ाता भी हूँ। लेकिन सबके साथ सबको मेरी ये गुजारिश है कि आप ज़रूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइजेस करवाएं, बट promote reading skills, reading habit among the youth, among the students, among the youth, बच्चों के अंदर भी इवन। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसके अगेन अब एक और रिसर्च हुई है, कोई न्यूरो साइंटिस्ट है MRI यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक रिसर्च की, और वो कहते हैं कि जब आपकी हैबिट हो जाए, आप कोई नावल पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उससे आपकी ब्रेन की कनेक्टिविटी जो है ना वो बढ़ जाती है, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, यू बिकम मोर स्मार्टर, और आपका जो दिमाग है वो बूढ़ा होना जो है वो प्रोसेस उसको स्लो हो जाता है। तो आप एजिंग का जो प्रोसेस है उसको भी आप स्लो कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अरसा जवान अगर रहना है, खुश रहना है, तो आप रीडिंग को ज़्यादा प्रमोट करें। ऑन द अदर हैंड, अगर आप सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो गए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कोई शराब पी रहे हैं, कोई और नशावर मेडिसिन, दवाई कोई इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट मेडिसिन बट कोई ऐसी नशावर चीज़ जिससे आप एडिक्ट हो सकते हैं। और इसके ऊपर भी अगेन एक रिसर्च हुई है, और उस रिसर्च में बताया गया है कि
جیسے ہی کوئی اور نشاور چیز کے استعمال سے انسان کے دماغ میں ایک آرگینک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈوپامین. سیم کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال کرتے ہیں جیسے فیس بک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, ٹویٹر وغیرہ. تو اب یہ آپ کی ایڈکشن بن جاتی ہے, اور یہ ایڈکشن جو ہے وہ آپ کو آپ کی اس کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. تو اب دیکھیں, ایک سائڈ پہ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ نشاور چیزیں استعمال کریں, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم اتنی آرام سے اور بڑی خوشی سے ان کو موبائل بھی لے کے دے دیتے ہیں, لیپ ٹاپس بھی لے کے دے دیتے ہیں. اب ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرنا چاہیے, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, لیکن رسپانسبل طریقے سے, اور ان کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں رکھیں, ان کو جو ہے وہ سکھائیں کہ اس کو پروڈکٹیولی کیسے آپ اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں. تو جیسے نئی ٹیکنالوجیز ہیں, نئے اسکلز آ رہے ہیں, فیوچر ڈیمانڈز جو ہے وہ اے آئی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی, میٹاورس کی باتیں ہو رہی ہیں, اسی طرح ڈیٹا انالیٹکس ہے, سائبر سیکیورٹی ہے. یہ ساری فیلڈز ہیں جس کے اوپر آپ اپنے بچوں کو ضرور ٹرین کریں, ان کو اپرچونیٹیز دیں, ان کو کوشش کریں کہ ان ایریاز کے اندر زیادہ سے زیادہ بچے آئیں اور کام کریں, یوتھ آئے اس طرف. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ول آلسو بی وی نیڈ ٹو بی کیئرفل اینڈ مائنڈفل آف دا یوزیج, جو کہ اتنا کامن ہو گیا ہے, جس کا مس یوز پرٹیکولرلی جو ہے اس کو ہمیں اسٹاپ کرنا ہے. تو یہ تھا میرا آج کا جو آپ کے ساتھ ایک ٹپ, یہ میں نے شیئر کیا. کتابیں پڑھیں, بی کریٹیو, کتابوں کی وجہ سے انسان کریٹیو ہو جاتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ سکلز آپ اپنی جو ہے اس سے امپروو کر سکتے ہیں, آپ کی ویکیبلری اس سے امپروو ہو سکتی ہے. اور انٹرسٹنگلی ایک فائنل اس کے جو آؤٹ کم ہے وہ ہے کہ آپ اچھا سو بھی سکتے ہیں, نیند بھی آپ کو اچھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ پروموٹ کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے یوتھ, اپنے بچوں, سب کو یہ پیغام پہنچائیں, اور اس کو آپ پریکٹس میں لے کے آئیں. سو تھینک یو ویری مچ. یہ میری اس ہفتے کی ویڈیو تھی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ عمل کریں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.